कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुभ और अशुभ समय के बारे में। देखिए, जब हमारे जीवन से दुख के बादल छटने लगते हैं और सुख का समय हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तो ईश्वरीय ऊर्जाओं के रूप में, सकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में हमें कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं, हमें कुछ ऐसे तत्व दिखाए जाते हैं जिनसे हमारी छठी इंद्रियां पूर्वानुमान लगा लेती है। हमें पूर्वाभास होने लगता है कि हाँ, अब हमारे जीवन में सुख का समय आने वाला है। आप सभी जानते हैं, दुख और सुख चक्र के रूप में चलते रहते हैं। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख अवश्य ही आता है। तो वह कौन से ऐसे संकेत हैं जो हमें पूर्वाभास करा देते हैं, सुख के समय का पूर्वानुमान हमें लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये सारे शुभ समय के संकेत बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उन लोगों तक मेरी बात पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए जो अभी तक इन चीज़ों से दूर रह चुके हैं, आध्यात्मिकता से दूर जा चुके हैं। उनकी ज़िंदगी भी सहज और सरल तरीके से चल सके, आपके अपने लोगों तक यह बात पहुंच सके, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की पहल की है। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइए और यदि वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिए। तो मैं बताती हूँ आपको कि पहला ऐसा वह कौन सा संकेत है जो ईश्वर हमें शुभ समय आने से पहले देने लगता है। तो सर्वप्रथम है कि स्वप्न में यदि हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, अपने पितरों के दर्शन होते हैं, हमारे कुल देवी देवता के मंदिर या मूर्तियों के दर्शन होते हैं और यदि वह अलाइव कंडीशन में होते हैं, अगर हमें लगता है कि वे हमसे बात कर रहे हैं, हमारी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, हमारी तरफ पलक झपक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, इस समय जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं या जो भी आपको प्रारब्धवश लगता है कि दिक्कतें हैं, वह अब नष्ट होने वाली हैं। कहीं ना कहीं उन समस्याओं पर अब कुठाराघात होने वाला है, आपके जीवन से वह समस्याएं जाने वाली हैं। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में यदि बिना किसी के जगाए अगर आपकी नींद खुल जाती है तो यह ईश्वर की तरफ से आने वाला ही संकेत होता है। इसका मतलब है ईश्वर आपको स्वयं से जोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि आप सुबह के समय का लाभ उठाएं, ईश्वर से जुड़ें, प्रकृति के नजदीक आएं और कहीं ना कहीं ये एक संकेत देता है कि तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय आने वाला है, इसलिए तुम अब जागो। तुम्हारा है कि तुम्हें अब खुश रहना है, तुम्हें प्रसन्न रहना है, सुबह तुम्हें जल्दी जागना है और पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाना है। तुम्हारे दुख का समय का कहीं ना कहीं निवारण होने वाला है। तीसरा है, जब हमें शरीर में बिना वजह, बिना किसी कारण के अकारण ही शरीर में उमंग महसूस हो, बार बार ऐसा लगे कि शरीर में रोमांच हो रहा है, अथवा आपको लगे कि मेरा मन अब कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगा है, अकारण ही कुछ घर के सदस्यों का या आपका स्वयं का मन अगर प्रसन्न रहने लगे, तो समझिए कि कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई सुख आपके घर में आने वाला है। गाय का बिना बुलाए अपने मन से घर में आना, घर में आकर आराम से बैठ जाना, रंभाना, गौमूत्र करना, गोबर का त्याग करना अथवा अपने बच्चे को दूध पिलाना, इनमें से कोई भी कार्य अगर होते हैं तो समझ लीजिए कि 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आप पर हो गई है। चारों ओर से आपकी फतेह ही फतेह होने वाली है। आपका अशुभ समय नष्ट होकर शुभ समय आपके घर में आने वाला है। अगला है, यदि पक्षी अपनी इच्छा से, स्वतः अपनी इच्छा से आपके घर में यदि घोंसला बना लेता है, स्वयं ही जगह देखकर घोंसला बना के उसके बच्चे वहां अंडे देता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं और बच्चों की चहचहाट अगर पूरे घर में आपके फैलती है, तो यह भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक शुभ समय होता है। उड़ता हुआ पक्षी यदि आपके घर की छत पर, आपके घर के आंगन में, आपके घर में कहीं भी किसी भी स्थान पर यदि रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा, मुख से निकला हुआ कोई तिनके का टुकड़ा अथवा कोई भी वस्तु, धातु का टुकड़ा अगर आपके घर में डाल जाता है, तो समझिए कि ईश्वर ने आपकी तरफ से, अपनी तरफ से आपके लिए कोई ना कोई शुभ समय आने का संकेत आपके लिए भेजा है। मधुमक्खियां देवी का प्रतिरूप मानी गई हैं, मातेश्वरी का यह प्रतिरूप होती हैं। जब देवी आप पर प्रसन्न होती है तो आपके घर में मधुमक्खी कभी 1 दिन की, कभी 3 दिन की, कभी बहुत ज्यादा दिन की और कभी बहुत लंबे समय तक की बैठक आपके घर में बनाती है। तो मधुमक्खियां यदि स्वतः ही आकर आपके घर में छत्ता बनाएं और जाते समय उसमें थोड़ा सा भी यदि शहद छोड़ जाती हैं, तो यह आपके लिए देवी माँ की कहीं ना कहीं एक कृपा का संकेत होता है। देवी माँ आप पर अति प्रसन्न होती हैं। पूजा में
आपका जब बहुत अधिक मन लगने लग जाए, आपके शरीर में उमंग होने लगे कि अब मुझे पूजा करनी है, मुझे पूजा करने जाना है, पूजा करते समय यदि आपके शरीर में रोमांच हो, आप भावुक हो जाएं, ईश्वर की कोई लीला पढ़ते समय, कुछ पाठ करते समय यदि आपकी आंखों से आंसू बहने लगें और मन बस पुस्तकों को, भगवान की तस्वीर को देखते ही प्रसन्न हो जाए, और यदि आपके घर में जो देव मूर्ति है या तस्वीर है वह आपको लगे कि वह आपकी तरफ मुस्कुरा रही है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उस देवी देवता की कृपा आप पर हो गई है, आपके गुरुदेव की कृपा आप पर हो गई है और आपके जीवन से दुख के बादल छटने वाले हैं। घर में बच्चों की एक टोली हंसते हुए और भागते हुए यदि आपके घर में अचानक से प्रवेश करती है और खिलखिलाकर खेलती है, यदि आपके घर में नियमित होता है तो इससे शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन यदि कभी अचानक बच्चों की टोली आपके घर में हंसते हुए प्रवेश करे तो आप उसे जरूर कुछ ना कुछ दें, उन्हें चाहे जल पिलाएं, चॉकलेट हो चॉकलेट दें, पैसे हो पैसे दें, ये भी आपके लिए ईश्वरीय कुछ ना कुछ संकेत होता है। ध्यान रखिए, बालक साक्षात श्री मदन मोहन जी का स्वरूप होते हैं, लड्डू गोपाल जी का स्वरूप होते हैं, तो बालकों का इस तरह भागते हुए घर में प्रवेश करना कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ समाचार लेकर ही आता है। पुरुष का दायां अंग, महिला का बायां अंग अथवा आंख अगर नियमित कई महीनों से फड़क रही है तो वह कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ संकेत होने वाले हैं। घर की मूर्तियां आपको हंसते हुए प्रतीत हो रही हैं अथवा आपको लगता है कि आप घर की मूर्ति पर पुष्प लगा के जाते हैं, ऊपर लगाते हैं, कोई पत्र लगाते हैं और यदि वह आपको नीचे गिरा हुआ मिलता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से आपको अलाइटमेंट होने के, कोई ना कोई प्रकाशमान होने के, ईश्वर की तरफ से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के ये संकेत होते हैं। सांप यदि आपके घर में केचुली छोड़कर चला जाए, बिना कोई हानि पहुंचाए, यदि वह अपनी केचुली अपने शरीर के ऊपर की परत अगर छोड़कर चला जाता है, बिल्ली यदि आपके घर के किसी भी स्थान पर बच्चे देती है और अपनी गर्भनाल को आपके घर में छोड़ जाती है तो 7 पीढ़ियों तक आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाती है। 7 पीढ़ियों के लिए आपके घर में लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर से संकेत होता है कि 7 पीढ़ियों के लिए स्थायी लक्ष्मी मैं तुम्हें देता हूँ। यदि आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अचानक खड़े हुए हैं अथवा आपने अपने कपड़े पहने हैं और आपकी जेब से चिल्लर निकल के, खुले सिक्के जो निकलकर आपके अगर हाथ से फैल जाते हैं, पूरे घर में वे बिखर जाते हैं, नोटों का भी अगर हाथ से गिरकर बिखर जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक शुभ संकेत होता है कि लक्ष्मी माँ अब आपके जीवन में इसी तरह चहुओर समृद्धि फैलाने वाली है। घर में मौजूद बच्चे, छोटे बच्चे यदि आपके घर में हैं, आस पड़ोस से कोई बच्चा आकर सीधा झाड़ू हाथ में लेकर और यदि घर में झाड़ू घुमाने लग जाता है बिना किसी के कहे, तो यह भी आपके यहाँ माँ लक्ष्मी के आने का सीधा एक आपके लिए प्रतीकात्मक होता है, सिंबॉलिकली होता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। तो ये है वह शुभ संकेत जो ईश्वर अपने आपके शरीर में आने से पहले, आपके जीवन में आने से पहले, आपके भविष्य को सुनहरा बनाने से पहले ईश्वर जो आपके लिए शुभ संकेत देता है, वह ये शुभ संकेत है। इनको देखिए, इनको जानिए, इनको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि क्या वाकई में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो और ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।